नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा 45 डेज पेमेंट रूल के बारे में। हाँ जी दोस्तों, आप सभी जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है। ऐसे में नए रूल को समझना ज़रूरी है कि नया 45 डेज वाला जो रूल है वो न्यू इनकम टैक्स एक्ट में कैसे फॉलो करना होगा, क्या लिमिट है, क्या कंडीशंस है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बात कर रहा हूँ सेक्शन 37 के बारे में, जो कि बोलता है कि डिडक्शंस अलाउ होगा एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे ओनली, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। ठीक है, इसी सेक्शन 37 का सबसेक्शन 2 देख सकते हैं और इसका क्लोज जी देख सकते हैं, जो कि बोलता है कि एसएससी यानी अमाउंट पेबल जो है एसएससी को, वो एक अगर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है और उसको जो लिमिट बताई गई है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 15 में, उस लिमिट के अंदर अगर पेमेंट नहीं होती है तो वो डिडक्शंस अलाउ नहीं होगा, जो टाइम लिमिट बताई गई है। तो दोस्तों मैं इसका पैरेलल रीडिंग कर रहा हूँ। सेक्शन 15 देख लेते हैं, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट का है। सेक्शन 15 क्या बोलता है? डिले पेमेंट टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, उसके बारे में बोला गया है। तो बोलते हैं कि तो दोस्तों सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग सेक्शन 15 ये कहता है कि सप्लायर जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है और वो अगर अग्रीमेंट में है या नो अग्रीमेंट है तो जो टाइम लिमिट बताई गई है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होगी। यानी अगर अग्रीमेंट है तो 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करनी होगी, और अग्रीमेंट नहीं है तो विद इन 15 दिन के आपको अंदर पेमेंट करनी होगी। अगर ये टाइम लिमिट को डिले करते हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब टाइम लिमिट के बाद अगर आप पे कर रहे हो तो एमएसएमई के अंदर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स में इफेक्ट ये पड़ेगा कि वो डिडक्शंस अलाउ नहीं होगा जो आपने परचेज करी होगी सर्विस या गुड्स। समझ में आया? तो बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो सिंपल लैंग्वेज में सेक्शन 37 सबसेक्शन 2 क्लोज जी ये बोलता है कि एक टैक्स पेयर जिससे आपने माल खरीदा है या सर्विस ली है और वो अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और आपके बीच में अगर अग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी होगी, और अग्रीमेंट है तो 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी। अगर आप 15 दिन या 45 दिन में पेमेंट नहीं करते हो तो जो भी आपने परचेज किया होगा या जो भी आपने सर्विस ली होगी वो डिस अलाउ हो जाएगा और आपकी इनकम में ऐड बैक हो जाएगा, और उसके परचेज के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। कंपनी रहेगी तो 30% का टैक्स, पार्टनरशिप फॉर्म है तो 30% का टैक्स लग जाएगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ में स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। और जब भी आप उसकी पेमेंट कर दोगे तो उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पेमेंट नहीं करी टाइम से, आपने नेक्स्ट ईयर में उसकी पेमेंट करी, तो फर्स्ट ईयर में जितना परचेज किया होगा आपकी इनकम में ऐड बैक होगा, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और नेक्स्ट ईयर में जब आप पे कर दोगे तो जितना आपका ऐड बैक हुआ है उतना डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। यानी नेक्स्ट ईयर में अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो वो रिड्यूस हो जाएगा टैक्स। समझ गए? बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी होगी अग्रीमेंट है तो, और 15 दिन के अंदर अग्रीमेंट नहीं है तो करनी होगी। तो ये है 45 डेज वाला रूल न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।